नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें पुस्तक मैं स्टीव, मेरा जीवन मेरी जुबानी, स्टीव जॉब्स, संपादक जॉर्ज बेहम, अनुवाद नीरू। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला अंश, सफलता को दोहराना। व्यवसाय में एक बहुत बढ़िया चीज़ है दूसरे उत्पाद का सिंड्रोम। जिन कंपनियों का पहला उत्पाद बहुत सफल रहा हो, वे समझ ही नहीं पाती कि वह उत्पाद इतना सफल क्यों था, और इसलिए दूसरे उत्पाद के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं और वे अत्यधिक आडंबरपूर्ण हो जाते हैं और उनका दूसरा उत्पाद असफल हो जाता है। वे इसे ला ही नहीं पाते अथवा यह बाजार में तहलका मचाने में असफल रहता है, क्योंकि वे वास्तव में जानते ही नहीं हैं कि उनका पहला उत्पाद बाजार में इतनी धूम कैसे मचा पाया था। इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड को 2007। साझे स्वप्न। एक वस्तु जिसने हमें एप्पल से इकट्ठे जोड़े रखा वह थी विश्व को बदल देने वाली वस्तुएं बनाने की योग्यता। वह बहुत महत्वपूर्ण थी। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशनल ओरल एंड वीडियो हिस्ट्रीज 20 अप्रैल 1995। सरलता। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी और अधिक जटिल होती जाती है, एप्पल की यह जानने की मुख्य शक्ति की अत्यधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकी को बेचारे इंसानों के लिए बोधगम्य कैसे बनाया जाए की मांग और भी बढ़ जाती है। डेल जैसी कंपनियां पैसा खर्च नहीं करती, वे इन चीज़ों के विषय में नहीं सोचती। न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका 30 नवंबर 2003। हम 4 महत्वपूर्ण उत्पाद अपना स्थान बना सके, हमें बस इतना ही चाहिए। हम अपनी ए टीम को उनमें से प्रत्येक पर लगा सकते हैं, बजाय इसके कि किसी पर भी बी अथवा सी टीम को लगाएं। हम उन्हें बहुत तेजी से बाहर भेज सकते हैं। मुख्य संबोधन सेवोल्ट कॉन्फ्रेंस 1998। एप्पल में एक बहुत शक्तिशाली डीएनए है और वह है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लेना और इसे लोगों के लिए सरल बनाना। उन लोगों के लिए जो मार्गदर्शी पुस्तिकाएं नहीं पढ़ना चाहते, उन लोगों के लिए जिनका जीवन बहुत व्यस्त है। गार्जियन 22 सितंबर 2005। आईमैक की सरलता के संबंध में यदि आप बाहर जाकर लोगों से पूछें कि आज कंप्यूटरों के साथ क्या खराबी है, वे आपको बताएंगे कि बहुत जटिल हैं। उनके पीछे से लाखों तारें बाहर निकलती हैं, वे बहुत बड़े हैं और शोर भी बहुत करते हैं। वे देखने में भी अच्छे नहीं और इंटरनेट शुरू होने में सदियां लग जाती हैं। अतः हमने आईमैक जैसे उत्पादों में इन समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया। मेरा अभिप्राय यह है कि आईमैक एकमात्र डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो केवल एक डिब्बे में आता है। आप इसे सेट कर सकते हैं और 15 मिनट अथवा इससे भी कम समय में इंटरनेट सर्फिंग प्रारंभ कर सकते हैं। मैकवर्ल्ड एक्सपो 13 मार्च 1999। हमने नए उत्पादों की योजना की समीक्षा की है और उनमें से 70% से अधिक को निकाल दिया है और जो 30% हीरे थे उन्हें ही रखा है। एप्पल में उत्पादन टीमें बहुत उत्साहित हैं। कितने ही नीचे लटकते हुए फल हैं, अर्थात अक्सर उपलब्ध हैं और उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। मैकवर्ल्ड एक्सपो 6 जनवरी 1998। मोबाइल लोगों के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। यह जटिल डिवाइस की श्रेणी जैसा नहीं है जो जनसंख्या के केवल छोटे से भाग को प्रभावित करता है। लोगों ने प्रदर्शनों एवं हमारे विज्ञापनों में देखा है, यह कुछ ऐसा है जिससे वे तुरंत जाने जाते हैं और समझ जाते हैं कि उसे कैसे प्रयोग करना है। लोग लगातार हम पर प्रौद्योगिकी फेंक रहे हैं और हम में से अधिकतर कहते हैं उसे समझने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हम में से अधिकांश को अपने वर्तमान मोबाइल के साथ यह अनुभव हुआ है और हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। यूएसए टुडे 28 जून 2007। नारा पहली पीढ़ी का आईपॉड। 1000 गाने आपकी जेब में। एप्पल विज्ञापन 2001। कहानी का महत्व। हमने कंप्यूटर एनिमेशन के संपूर्ण माध्यम का पथ प्रशस्त किया है, परंतु जॉन लेस्टेटर ने एक बार कहा था और यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई, कितनी भी अच्छी प्रौद्योगिकी एक बुरी कहानी को अच्छी कहानी में नहीं बदल सकती। गुणवत्ता के प्रति वह समर्पण इस स्टूडियो की संस्कृति में अंतर्निहित है। इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड को 2007। सॉफ्टवेयर। बिल गेट्स ने इस इंडस्ट्री में पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और मेरे विचार में
उन्होंने इंडस्ट्री में किसी के यह जानने से भी पहले कि सॉफ्टवेयर कंपनी क्या होती है, प्रथम सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। वह विशाल थी और जिस बिजनेस मॉडल पर वे काम कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, उससे बहुत अच्छा परिणाम मिला। किसी को भी संकेत मात्र होने से पहले विल ने सॉफ्टवेयर पर अपने प्रयास केंद्रित किए। D5 कॉन्फ्रेंस ऑल थिंग्स डिजिटल 30 मई 2007। आईपॉड है, एप्पल बाजार में अपना स्थान बनाए हुए है। यदि आप इसके कारणों पर ध्यान दें तो इसका कारण है कि यह वास्तव में महान जापानी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों जो पोर्टेबल म्यूजिक के बाजार की एक प्रकार से मालिक हैं, ने इसका आविष्कार किया और मालिक बनी, परंतु वे उपयुक्त सॉफ्टवेयर नहीं बना पाई। वे उपयुक्त सॉफ्टवेयर की कल्पना और क्रियान्वयन नहीं कर पाई, क्योंकि आईपॉड केवल एक सॉफ्टवेयर है। यह आईपॉड में ही सॉफ्टवेयर है, यह पीसी व मैक पर सॉफ्टवेयर है और यह कल्पना जगत में सॉफ्टवेयर है। D5 कॉन्फ्रेंस ऑल थिंग्स डिजिटल 30 मई 2007। पुनः आई मूवी सॉफ्टवेयर ये आपकी कैमकॉर्डर को 10 गुना उपयोगी बना देता है, क्योंकि इससे आप अपनी रॉ फुटेज को ट्रांजिशन, क्रॉस डिवाइस क्रेडिट्स और साउंड ट्रैक्स के साथ एक अविश्वसनीय फिल्म में बदल सकते हैं। आप रॉ फुटेज, जिसे आप अपने कैमकॉर्डर पर प्राय कभी नहीं देखेंगे, को यह संप्रेषण की एक विश्वसनीय भावपूर्ण वस्तु में बदल सकता है। पूर्णतः व्यवसाय एक निजी या आश्चर्यजनक है, इसकी आपके लिए 10 गुना अधिक कीमत है। मैक वर्ल्ड में मुख्य संबोधन जनवरी 2001। नई मशीन की आत्मा। आप जानते हैं कि हार्डवेयर यदि हमारे उत्पादों का मस्तिष्क एवं ताकत है, तो उनमें सॉफ्टवेयर उनकी आत्मा है। मुख्य संबोधन एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 6 जून 2011। स्थिरता का खतरा। अपनी एक दशक लंबी अनुपस्थिति के दौरान एप्पल के साथ समस्या यह है कि इसे कल्पनातीत सफलता प्राप्त हुई। हम इतनी अच्छी तरह से सफल हुए कि हमने सबको ये स्वप्न दिखा दिया। शेष दुनिया बस इस जैसी ही हो गई। कठिनाई यह है कि वह स्वप्न विकसित नहीं हुआ। एप्पल ने सृजन बंद कर दिया। रोलिंग स्टोन 18 अप्रैल 1996। कठिन परिस्थिति। आपको नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं। यदि यह महत्वपूर्ण है तो आप इसे याद रखेंगे। इनसाइड स्टीव्स ब्रेन 2009। शेयर विकल्प। एप्पल में हमने अपने सभी कर्मचारियों को बहुत प्रारंभ में ही शेयर विकल्प दे दिए थे। सिलिकॉन वैली में ऐसा करने वालों में हम प्रथम थे। जब मैं लौटा तो मैंने अपने अधिकतर नकद बोनस ले लिए और उनसे शेयर ले लिए। कोई कार नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई बोनस नहीं। मूलतः सभी को वेतन और शेयर मिलते हैं। यह कंपनी को चलाने की बहुत समानतावादी पद्धति है, जिसे ह्यूलेट पैकार्ड ने प्रारंभ किया और एप्पल ने, मैं ये सोचना चाहूँगा, स्थापित करने में सहायता की। फॉर्च्यून 9 नवंबर 1998। कूटनीति। एप्पल छोड़ने के बाद तुम्हें मालूम है मेरे पास एक योजना है जो एप्पल को बचा सकती है। मैं अब और यह नहीं कह सकता कि यह श्रेष्ठ उत्पाद है और एप्पल के लिए श्रेष्ठ कूटनीति है, परंतु वहाँ कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। फॉर्च्यून 18 सितंबर 1995। निचुड़ा मार खाया हुआ। मुझे ऐसा लगता है मानो किसी ने अभी मेरे पेट में घूसा मारा हो और मेरी सारी हवा बाहर निकाल दी हो। मैं केवल 39 वर्ष का हूँ और चाहता हूँ कि मुझे वस्तुओं के सृजन के अवसर मिलते रहें। मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर अभी कम से कम एक महान कंप्यूटर और है। एप्पल वह मुझे करने का अवसर नहीं देने वाला है। प्लेबॉय सितंबर 1987। टिके रहना। हमारे उद्योग में विजय को जीवन के रूप में लिखा जाता है। हम जिस प्रकार से जीवित रहने वाले हैं उसी से हम नया मार्ग खोजेंगे। टाइम 14 जनवरी 2002। विद्वेषपूर्ण अधिकार लेना। ओरेकल के लैरी एलिसन द्वारा संचालित योजना के अनुसार टेक ओवर जॉब्स को पुनः एप्पल का प्रमुख बनाए जाने पर मैंने फैसला किया कि मैं शत्रुतापूर्ण ढंग से अधिकार लेने वालों में जैसा व्यक्ति नहीं हूँ। यदि उन्होंने मुझे लौटने के लिए कहा होता तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स 12 जनवरी 1997। एप्पल की समीक्षा। एप्पल स्टॉक के अपने एकमात्र शेयर पर हाँ, मैंने अपने शेयर बेच दिए हैं। मैंने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी कि एप्पल बोर्ड कुछ करने वाला है।
मुझे नहीं लगता था कि शेयर ऊपर चढ़ेगा। जॉब के छोड़ जाने के बाद एप्पल का शेयर अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गया। टाइम 18 अगस्त 1997। मिलकर कार्य करना, टीम वर्क। बिजनेस के लिए मेरा आदर्श बीटल्स है। वे 4 अति प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने एक दूसरे के नकारात्मक पक्षों को नियंत्रण में रखा। उन्होंने एक दूसरे को संतुलित किया और कुल मिलाकर वे अंशों के जोड़ से महान थे। मैं बिजनेस को भी ऐसे ही देखता हूँ। व्यवसाय में महान कार्य कभी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते, वे लोगों के समूह द्वारा किए जाते हैं। 60 मिनट्स 2008। विचार में प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी विश्व को नहीं बदलती या वास्तव में नहीं बदलती। प्रौद्योगिकियाँ इसे अपेक्षाएं आसान बना सकती हैं, हमें उन लोगों को स्पर्श करने दे सकती हैं जिन तक हम अन्यथा नहीं पहुंच सकते। परंतु वस्तुओं को निरंतर पूर्णतः नए प्रकाश में देखते रहना कि इसमें सब कुछ बदल जाने वाला है, हानिकारक है। वस्तुओं को महत्वपूर्ण होने के लिए और तुम किसकी परवाह करते हो, हम जो सबसे अच्छा उपाय ढूंढ सकें आप जानते हो। वह यह था कि आप किसी के विषय में यह जानकर कि उनके नायक कौन हैं, उनके विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। अतः हमने सोचा कि हम लोगों को बताएंगे कि हमारे नायक हीरो कौन है, और यही सब थिंक डिफरेंट अभियान है। यह लोगों को बताना है कि हम किन की प्रशंसा करते हैं और हम किन्हें इस सदी का नायक मानते हैं, और कुछ लोग हमें पसंद करेंगे और कुछ लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। चैनल न्यूज एशिया 13 मार्च 1999। समस्या के आर पार सोचना। आप जब एक बार समस्या में फंस जाते हैं तो आप पाते हैं कि जटिल है। आप उसके सभी पेचदार समाधान ढूंढते हैं। बस यही अधिकतर लोग रुक जाते हैं और समाधान कुछ देर तक काम करते हैं, परंतु वास्तव में महान व्यक्ति प्रयास जारी रखते हैं, समस्या के मूल तक पहुंचेंगे और ऐसा उत्तम साधन खोजेंगे जो प्रत्येक स्तर पर कारगर होगा। हम मैक के साथ यही करना चाहते थे। एप्पल डिजाइन 1997। हमारे अनेक ग्राहक हैं और हमने अपने वेश पर व्यापक शोध करते हैं। हम इंडस्ट्री के रुझान को भी बहुत ध्यान से देखते हैं, परंतु अंत में इतनी जटिल वस्तु के लिए फोकस ग्रुप्स द्वारा उत्पादों को डिजाइन करना वास्तव में बहुत कठिन है। अनेक से जब तक आप इसे लोगों को दिखाए नहीं, वे जानते ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। businessweek.com 25 मई 1998। हाँ या ना हो। आपका समय सीमित है, अतः इसे किसी दूसरे का जीवन जीने में व्यर्थ न गवाएं। रूढ़ियों में न उलझ जाएं। यही दूसरों के विचारों के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों के मतों के शोर में अपने भीतर की आवाज़ न डूबने दें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने हृदय एवं अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का हौसला रखें। वे किसी न किसी प्रकार से पहले ही यह जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। शेष सब गॉड है। प्रारंभिक संबोधन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 12 जून 2005। टॉय स्टोरी 2। टॉय स्टोरी 2 के साथ पिक्सर के वायदे से कंपनी के कर्मचारियों पर पड़े भारी बोझ के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति इतना समर्पित था और टॉय स्टोरी और उसके पात्रों को कितना चाहता था और नई फिल्म को कितना पसंद करता था। हमने इसे बनाने के लिए स्वयं को मार डाला। कुछ लोगों को इससे उबरने में 1 वर्ष लग गया। यह कठिन था, यह बहुत कठिन था, परंतु हमने इसे किया। अब इतना पर्याप्त समय बीत चुका है कि हम पीछे मुड़कर उसे देख सकते हैं और हम प्रसन्न हैं कि हमने यह किया, परंतु यह कठिन था। इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड को 2007। बकवाद। एडम ऑसबोर्न सदा एप्पल पर प्रहार करता रहता है। वह लिजा पर लगातार बोले चला जा रहा था और जब हमने लिजा को बाजार में उतार दिया तो उसने मैक को लेकर मजाक करना शुरू कर दिया। मैं स्वयं को शांत एवं विनम्र रखने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसने पूछना जारी रखा, यह मैक क्या है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, क्या यह वास्तविक है? उसने मुझे इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझे उससे कहना पड़ा, एडम ये इतना अच्छा है कि इसने चाहे तुम्हारी कंपनी के बिजनेस को समाप्त कर दिया है, फिर भी तुम बाजार जाकर इसे अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहोगे। एप्पल कॉन्फिडेंशियल 2.0 2004। मैक की सर्वव्यापकता। एप्पल बहुत रोचक स्थिति में है और आप जानते होंगे कि प्रत्येक गाना और सीडी मैक पर बनाई जाती है। यह मैक पर रिकॉर्ड की जाती है, इसे मैक पर मिक्स किया जाता है, आर्ट वर्क भी मैक पर किया जाता है।
मैं जिस भी आर्टिस्ट से मिला हूँ लगभग सबके पास आईपॉड है और अधिकतर संगीत एग्जीक्यूटिव्स के पास अब आईपॉड है। रोलिंग स्टोन 25 दिसंबर 2003। सफलता। पिक्सर को अनेक लोग रातों रात प्राप्त हुई सफलता के रूप में देखते हैं, परंतु यदि आप वास्तव में निकट से देखें तो रातों रात प्राप्त हुई अनेकों सफलताओं को लंबा समय लगा था। इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड को 2007। प्रयोक्ता अनुभव। एप्पल में हम किसी भी चरण पर पहुंच गए पूछते हैं यह प्रयोक्ता के लिए कितना सफल होने वाला है, यह प्रयोक्ता के लिए कितना बढ़िया होगा। इसके बाद स्थिति पिक्सर के समान होती है। हॉलीवुड में प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि एक अच्छी एनिमेटेड फिल्म का आधार कहानी और कहानी होती है, परंतु वास्तव में जब कहानी पर पहुंचते हैं और जब कहानी प्रभावी नहीं होती तो वे फिल्म प्रोडक्शन रोक नहीं देते और अधिक धन खर्च करके कहानी को ठीक नहीं करवाते। यही बात मैं सॉफ्टवेयर बिजनेस में देखता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति कहता है ओह प्रयोक्ता सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु और कोई भी वास्तव में ऐसा नहीं करता। फॉर्च्यून 21 फरवरी 2005। मूल्य। जैन बौद्ध मत पर इसमें बौद्धिक समझ की तुलना में अनुभव को महत्व दिया गया है। मैंने अनेक लोगों को चीज़ों पर चिंतन मनन करते देखा है, परंतु यह उन्हें बहुत अधिक कहीं पहुंचाता प्रतीत नहीं हुआ। मैं उन लोगों में बहुत रुचि लेने लगा जिन्होंने बौद्धिक अमूर्त समझ की तुलना में कुछ अधिक महत्वपूर्ण ढूंढ निकाला हो अथवा पता लगाया हो। रिटर्न टू द लिटिल किंगडम 2009। विजन। हम अपनी कल्पना विजन पर दाव लगा रहे हैं और मैं भी उत्पाद अर्थात भेड़ चाल की तरह दूसरों की देखा देखी उत्पाद बनाने की बजाय अपनी विजन को साकार करना चाहेंगे। अन्य कंपनी को यह करने दो, हमारे लिए तो सदैव यह अगला स्वप्न है। प्रथम मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए एप्पल उत्पाद समारोह 24 जनवरी 1984। मैं अगले बड़े अवसर के लिए अपनी आंखें सदा खुली रखता हूँ, परंतु अब विश्व जैसा है, इसे करने में धन एवं इंजीनियरिंग प्रतिभा दोनों प्रकार से अथाह संसाधन लगेंगे। मैं नहीं जानता कि वह अगली वही वस्तु क्या हो सकती है, परंतु मेरे पास कुछ विचार हैं। फॉर्च्यून 24 जनवरी 2000। कठोर परिश्रम करना और बड़े होना। मैंने कुछ पढ़ा है जो बिल गेट्स ने लगभग 6 माह पहले कहा था। उन्होंने कहा था मैंने अपनी आयु के 30 के दशक में वास्तव में कड़ा परिश्रम किया और मैं जानता हूँ उनका अभिप्राय क्या है, क्योंकि मैंने भी आयु के उस दौर में वास्तव में कठोर परिश्रम किया था। सही माने में सप्ताह में 7 दिन हर दिन कई घंटे, परंतु आप ऐसा सदा नहीं करते रह सकते और आप ऐसा सदा नहीं करते रहना चाहते। टाइम 10 अक्टूबर 1999। जैन। सफल होने के बोझ का स्थान फिर से नौसिखिया होने, हर कार्य के विषय में कम सुनिश्चित होने के हल्केपन ने ले लिया। इसने मुझे मेरे जीवन के सर्वाधिक रचनात्मक दौर में प्रवेश करने की स्वतंत्रता दे दी। जैन गुरु शरकु सुजुकी के विख्यात कथन के संदर्भ में प्रारंभकर्ता के मस्तिष्क में अनेक संभावनाएं होती हैं, परंतु विशेषज्ञ के मस्तिष्क में कुछ ही। सत्र प्रारंभ संबोधन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 12 जून 2005। विवेक। सुकरात के साथ एक दोपहर बिताने के लिए मैं अपनी सारी टेक्नोलॉजी दे दूंगा। न्यूज़ वीक 22 अक्टूबर 2001। इस ऑडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।